Good morning, friends. Welcome to our Varsa classes. Today we are going to discuss the weekly current affair of June month. Let's begin. फर्स्ट पहला सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा अभी अफ्रीका का एक नेशनल पार्क है कफाऊ नेशनल पार्क विच वाज इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो कफाऊ नेशनल पार्क है ये किस कंट्री में है। चलिए, ऑप्शन है जाम्बिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूएसए एंड ऑप्शन सी चिली। देखते हैं। नेक्स्ट मूव, दिस इज़ लोकेटेड इन जाम्बिया। आप देख सकते हैं कफाऊ नेशनल पार्क जाम्बिया का 5वां सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। ठीक है, इसका न्यूज़ में रहने का कारण है कि इसमें लायन और आपका चीता, लियोपार्ड, इन सब की संख्या काफ़ी स्पीड से बढ़ी है, इसलिए 2 से 3 चार्ज हुए। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में है। अब ये सवाल पूछ सकता है, कफाऊ नेशनल पार्क का लोकेशन पूछ सकता है बीपीएससी में। ठीक है, या तो यूपीएससी में या किसी अदर स्टेट पीएससी में भी ये सवाल पूछ सकता है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आपको याद रखना ये है का। ठीक है, ये देख रहे हैं कफाऊ नदी। ठीक है, इसी के नाम से कफाऊ नेशनल पार्क जाम्बिया। ये 5वां सबसे बड़ा नेशनल पार्क है अफ्रीका महादेश का। ओके, गॉट इट। चलिए, लायन एंड लियोपार्ड की क्या हुई है यहाँ पे, संख्या काफ़ी स्पीड से बढ़ी है। लायन एंड लियोपार्ड पॉपुलेशन की संख्या काफ़ी स्पीड से यहाँ पे बढ़ी है। ठीक है, यह थर्ड दिखा रहा है, कहीं कहीं फिफ्थ भी दिखाता है। ठीक है, अब 1.5% 2019 से अभी तक बढ़ा है। 4.4% लियोपार्ड की संख्या बढ़ी है। ठीक है, 1.5 गुना बढ़ गया आपका लियोपार्ड की संख्या, लगभग 4.5 गुना लियोपार्ड की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, ओके। चलिए, तो आप क्या है, ये कहाँ लोकेशन है, जाम्बिया। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाम्बिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, विच कंट्री हैज अप्रूव डेप्थ सीलिंग डील टू राइज द गवर्नमेंट बोरिंग लिमिट। डेप्थ सीलिंग डील, डेप्थ मतलब क्या होता है, जो घाटा होता है। ठीक है, सीलिंग डील। अब ये कहाँ पे हुई ये घटना, किसने किसके पार्लियामेंट ने पास किया है, चलिए देखते हैं पहले। ठीक है, पहले डेप्थ सीलिंग डील होता है क्या, डेप्थ सीलिंग डील होता है ना, होता है क्या, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब वहाँ के पार्लियामेंट ने पास किया है कि गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकती है, उसकी लिमिट बानी है कि आप इतना करोड़ मिलियन डॉलर तक ही बोरो कर सकते हैं। तो सीलिंग को तोड़ के हम नहीं है, अगले प्रेसिडेंट इलेक्शन 2024 तक आप बोरोइंग कर सकते हैं, लेकिन सारे सेक्टर में डिफेंस सेक्टर को उन्होंने क्या किया है, एक तरह से बॉन्ड कर दिया कि आप बोरोइंग उसके लिए नहीं कर सकते, बाकी से लिए, क्योंकि डेप्थ कांग्रेस की काफ़ी जन यूएस के ये है स्पीकर, और ये हमारे मतलब यूएस के जो बाइडन, इन लोगों के बीच में मध्यस्थता हुई, और एक कांग्रेस क्या है, यूएस की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस हैज पुट अ डील टू राइज गवर्नमेंट बोरोइंग लिमिट एंड प्रिवेंट पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक डिफॉल्ट ऑन द यूएस डेप्ट रीपेमेंट्स। मतलब यूएस में क्या रीपेमेंट की काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो एक डील हुआ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी में। ठीक है, उसको पास किया गया। ठीक है, वोटिंग से, और फाइनली ये पास हो चुका है, नवंबर 2024 तक बोरोइंग कर सकती है। ओके, चलिए, व्हाट विल बी द आंसर, यूएसए ही बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच कंट्री साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडिया डेवलपमेंट फुकट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्या फुकट करनाली रिवर है, आपने सुना होगा, ये तो पता है नेपाल में, तो आप आंसर मार दीजिएगा फट से, नेपाल। ओके, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सीधा नेपाल। ओके, ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बॉर्डर टच करता है, ये हो सकता है। ठीक है, एनएचपीसी और विद्युत उत्पादन कंपनी कहाँ की है, विद्युत उत्पादन कंपनी नेपाल की एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो। ठीक है, तो ये पावर कॉरपोरेशन जो है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच में साइन हुई है। अभी क्या किया कि बिजनेस इन्होंने नेपाल में ये प्लांट बनाएगा, और नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उस नीड को पूरा करने में, फुलफ़िल करने में मदद करेगा ये प्रोजेक्ट। ठीक है,
हैदराबाद हाउस जो कि दिल्ली में स्थित है, इनके बीच मीटिंग हुई, ठीक है। इसके बनाने के लिए MOU साइन हुआ है। तो NHPC बनाएगा इस चीज़ को। कितना होगा? 480 मेगावाट बिजली इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी उत्पन्न होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द इंडिया EU ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस, ठीक है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ग्लोबल गेटवे की कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ कि जो इंडिया में किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए और EU के साथ मिलके, ठीक है, चाहे टेक्निकल समझौता हो जाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत सारी चीज़ों का। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस फोकस क्या है? बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इनका मेन मोटो क्या है? कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में किस तरह से किया जाए यूके। तो उससे टेक्नोलॉजी का मतलब वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, वहाँ पे किस तरह से बूस्ट कर रही है, गवर्नेंस किस तरह से काम कर रही है, वो सारे के बीच में डील हुई है, ठीक है। क्या क्या हो गया? पहले डिजिटल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 3 पिलर ऑन द 3, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर EU डेलीगेशन ऑफ इंडिया एशियन कॉन्फ्रेंस और जॉइंटली ऑर्गेनाइज द EU इंडिया यू कनेक्टिव, ठीक है। 3 पिलर है, डिजिटल, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन तीनों पिलर पे काम होगा। किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में हो जाएगा। पहले डिजिटल इकोनॉमी होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, एनर्जी की फुलफिलमेंट होनी चाहिए, बिजली 24 घंटा सारी चीज़, चाहे कमर्शियल हो जाए या पब्लिक हो जाए, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पे काम हो रहा है। ओके, चलिए, व्हाट विल बी द आंसर? शिलोंग। क्या हुआ? ये घटना हुई, घटना कहाँ घटी है? ये कॉन्फ्रेंस क्या हुआ है, ठीक है, ये घटना हुई है शिलोंग में। ओके, शिलोंग। आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, अब देखते हैं ना, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नमो सत्कारी सम्मान योजना, ठीक है। ये जो लॉन्च की गई है किसके द्वारा की गई है? चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार ने याद स्टार्ट किया था, ठीक है, कि केंद्र सरकार 6,000 रुपये देगी सम्मान योजना के तहत, ठीक है, किसानों को, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार देख रहे हैं, शिंदे और अग्निप्रियम फडणवीस, आप देख सकते हैं, इन्होंने 12,000 रुपये देगी प्रति साल। 6,000 दे दी थी केंद्र सरकार, भी 12,000 की है। मतलब एक तरह से केंद्र की जो योजना है उसके पैरेलल लाइन में, लेकिन यह क्या है, जो मॉनेटरी मिलेगी वो 12,000 रुपये मिलेगी, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी द ओनली महाराष्ट्र, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। जस्टिटिया काफ़ी न्यूज़ में है, जस्टिटिया, ठीक है। अब ये बताना है, व्हाट इज जस्टिटिया विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। जस्टिटिया है क्या जो न्यूज़ रिसेंटली में काफ़ी न्यूज़ में रहा था, चर्चा में रहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं जस्टिटिया है क्या। आंसर आप सोचिए, ठीक है, ठीक है। एक तरह का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कौन कर रहा है? ये कर रहा है UAE, ठीक है, ठीक है। ये लॉन्च कब होगा? 2028 में इसमें क्या होंगे? 3 स्पेस एस्ट्रोनॉट जाएंगे, ठीक है। सॉरी, स्पेस एस्ट्रोनॉट वाले ये नहीं है, ये एक तरह से मिशन है, ऑर्बिटल मिशन, जो जस्टिटिया जो एक तरह का एस्ट्रॉइड है, वहाँ जाके ये क्या करेगा, अर्थ की जो संरचना है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेगा एस्ट्रॉइड से। क्योंकि एस्ट्रॉइड होते क्या है? एस्ट्रॉइड वो छोटे छोटे मतलब स्टोन्स होते हैं या टीनी प्लैनेट्स बोल सकते हैं इनको, जो कभी प्लैनेट बन नहीं पाए, ठीक है, और इस सन के चारों ओर ऑर्बिटल में एक चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जाएगा, ये सैटेलाइट, ठीक है, जो भी है, ये जाएगा और वहाँ पर उसके नियर बाय जाके उसके सारे डेटा इकट्ठा करके UAE को देगा। UAE काफ़ी अभी चर्चा में है। UAE का जो है मोटो वो है इम्पॉसिबल इज़ पॉसिबल, ठीक है। आजकल काफ़ी ये खर्च कर रहे हैं UAE वाले, ठीक है, इम्पॉसिबल इज़ पॉसिबल। द इमिरेट्स मिशन टू एस्टेरॉयड बेल्ट जर्नी, ठीक है, लॉन्च 2028 में लॉन्च होगा, ठीक है। 7 लूप ऑर्बिटल जर्नी टू जस्टिसिया, एक तरह का क्या है, ये एस्टेरॉयड है, ठीक है। डिस्टेंस कितना? 5 बिलियन किलोमीटर है इनका। मैनोवर्स भी होगी, ग्रेविटी मैनोवर, ठीक है। क्लोज फ्लाई ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम द 7 टारगेट एस्ट्रॉयड। 7 जो एस्ट्रॉयड है उनके छोटे छोटे, उनके 150 किलोमीटर की दूर पे जाके, और इसकी स्पीड करेगी 33,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलेगा। द आंसर विल बी द इट इज एस्ट्रॉयड ऑफ 7 टीनी एस्ट्रॉयड। लॉन्च किसने किया? UAE, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो सकता है इसमें, एस्ट्रॉयड एंड UAE। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच इंस्टीट्यूशंस हैज़ कॉन्सलाइज लाइट वेट पेमेंट सिस्टम, ठीक है।
ये है आपका आंसर, नन RBI, ठीक है। RBI ने क्या लॉन्च किया है? लाइट वेट पेमेंट सिस्टम। इसका लॉन्च करने का कारण क्या है? ये लाइट वेट पेमेंट सिस्टम है क्या? बाय द वे आप भीम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो UPI के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बहुत सारे यूज कर रहे हैं, RTGS कर रहे हैं, NEFT, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या पेमेंट मोड, ठीक है, आप यूज करते हैं। तो ये RBI ने लॉन्च किया। बाय द वे किसी कारण से कम्युनिकेशन ठप पड़ जाए, ठीक है, डिस्ट्रप्शन हो जाए, कम्युनिकेशन ठप पड़ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो जाए, या कोई डिजास्टर हो जाए, नेशनल डिजास्टर, तो उस समय में ये पेमेंट सिस्टम काम करेगा। इसकी खासियत यह है कि कम मशीनरी में, कम मैन पावर पे भी ये पेमेंट सिस्टम चल सकता है। बहुत सारी कंट्री अभी इस चीज़ को लॉन्च कर चुकी है, तो इंडिया भी उस नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। चलिए, ये तो आप मान सकते हैं। विच कंट्री है लॉन्च सेंजोई 16? ये 15 आपने पढ़ा था, इन्होंने 16 लॉन्च किया। ये क्या मैन मेड मिशन है? क्या है मैन मेड? मतलब इसमें इंसान को भी भेजा जाएगा, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं। ये तो आप सीधे मार दोगे चाइना, ये इनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना का। चलिए देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं इस वीडियो को। नोट रनिंग, ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्पेस क्राफ्ट नोट छेड़ा। ये क्या है? एंडिंग द सोजन 16 मिशन व जीना जिम 56 इन जो थे 56 साल के स्पेस क्राफ्ट के जो मतलब सीनियर थे, इन्होंने हेड किया था इसको, ठीक है। ये एक तरह से चाइना का काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बस इतना रख रहे हैं चाइना का, ठीक है। एक्सपोसेट इंडिया फर्स्ट पोलरिमेट्री मिशन इज़ बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये कौन से इंस्टीट्यूशन में? ये आपका किसने लॉन्च किया है, ठीक है। एक्सपोसेट के एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है, क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, क्या है? चलिए, इट इज़ लॉन्च्ड बाय नन अदर देन इसरो, ठीक है, ओके। ये क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरीमेट्री मिशन टू स्टडी वेरियस डायनेमिक ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉट एक्सरे सोर्सेज इन द एक्सट्रीम कंडीशन। जब एक्सट्रीम कंडीशन में जब क्या होगा, एक्सरे जो होती है अभी जो स्पेस में है, उसको स्टडी करने के लिए स्पेशल एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो क्या कर सकता है? ये एनर्जी रेंज ऑफ 0.8 से 15 किलोवाट तक की, मतलब एक एनर्जी का यूनिट होता है, उसको यह क्या कर सकता है? रीड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया। तो डायरेक्ट आप एक्सपोसेट लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। बस आप ये आंसर मार दीजिएगा, बस समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब दो तीन है, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में आया था कोकोवा डैम, ठीक है, ठीक है। कोकोवा डैम का न्यूज़ में आया था, जो कि कहाँ है? यूक्रेन में स्थित है, ठीक है। अब क्या हुआ, कोकोवा डैम में क्या हुआ? डिजास्टर हुआ है, ठीक है। अब इसके कारण क्या फ्लड आने की चांस है, जो साउदर्न यूक्रेन में है ये चीज़ें, ठीक है। तो पूछ सकता है कोकोवा डैम कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये यूक्रेन में है। क्या? कौन से इलाके में? साउदर्न यूक्रेन, ओके। एक तरह का क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट यहाँ पे, ओके। चलिए, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी एक और न्यूज़ में आई है, मेकीदातु प्रोजेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पे मल्टी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, ठीक है। वाटर सप्लाई होगी। क्या तो बेंगलुरु रीजन में क्या हो रहा है ना, बेंगलुरु रीजन में वाटर की स्कार्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कर्नाटक में। तो उसको नीड को फुलफ़िल करने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बहुत दिन से बातचीत चल रही है। तमिलनाडु बोल रहा है कि मेगाधातु प्रोजेक्ट जो कावेरी नदी पे बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वाटर की जो बेसिन है वो छोटी हो जाएगी, और तमिलनाडु में वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी, एग्रीकल्चर से लेके बाकी सारे प्रोजेक्ट में ताकि दिक्कत आएगी। इसलिए उस प्रोजेक्ट को तमिलनाडु पास नहीं कर रहा था। कर्नाटका ने नॉर्मसली अपने असेंबली में उस चीज़ को पास कर दिया बिना तमिलनाडु के कंसर्न के लिए, काफ़ी न्यूज़ में इसीलिए, ठीक है, ओके। और ये क्या है? अंतर्दृष्टि, एक और न्यूज़ में आया है, RBI लॉन्चेज फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि क्या है? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को वॉच करने के लिए इसमें पैरामीटर दिए गए हैं कि कौन कौन से सेक्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन से छूट गए हैं, तो उस चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है,
तो आरबीआई ने लॉन्च किया है अंतर्दृष्टि। ये क्वेश्चन बीपीएससी हो जाए, स्टेट पीएससी हो जाए, ठीक है, या यूपीएससी हो जाए, या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछ सकता है कि अंतर्दृष्टि क्या है, इसने किसने लॉन्च किया, ये सारी चीज़ें ये पूछ सकता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, चलिए बात करते हैं। जाम्बिया की हमने पढ़ी, कफाओ नेशनल पार्क जो काफ़ी न्यूज़ में है, लियोपार्ड और लायन की संख्या वहाँ बढ़ी है, ठीक है, ओके। और हमने क्या पढ़ा, डेप्थ सीलिंग, सॉरी डेप्थ सीलिंग पढ़ी हमने, ठीक है। यूएसए में पास किया गया कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। वहाँ की जो डेप्थ है मतलब बोरोइंग को बढ़ा सकते हैं, 2024 तक गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकती है, सीलिंग लगी हुई थी, ठीक है। और हमने करनाल प्रोजेक्ट पढ़ा, कौन सा प्रोजेक्ट पढ़ा, करनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। करनाली रिवर जो है वो क्या है, NHPC एंड विद्युत उत्पादन कंपनी जो कि नेपाल की है, ठीक है, उसके साथ मिलकर NHPC नेपाल में इस प्रोजेक्ट को डालेगा, ओके। और हमने पढ़ा EU और इंडिया के बीच में जो समझौता हुआ है, और मासाना जस्टिसिया भी हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने पढ़ा, रिवीजन करना ज़रूरी होता है ना, तो आप भूल जाएंगे। जस्टिलिया, ठीक है, UAE के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है 2028 में, ठीक है। एक एस्टेरॉयड है जस्टिलिया, लॉन्च कर रहा है कौन, UAE, ठीक है। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये जाके अर्थ का फॉर्मेशन से लेके यूनिवर्स की जो भी जानकारी है वो उसको इकट्ठा करेगा ये प्रोजेक्ट, ओके। चलिए, और हमने आरबीआई का क्या पढ़ा, तो पे मैं आरबीआई पढ़ लिया और एक्सपो सेट पढ़ लिया, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। तो नेक्स्ट लेक्चर ये क्या था, ये वीकली करंट अफेयर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा इसको एक दो बार और रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ऐसे हम वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे। बाकी जीएस से रिलेटेड भी वीडियो जल्दी आ रही है, और करंट अफेयर तो आती ही रहेगी अब रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होता है रिलेबल होना चाहिए, करंट अफेयर जो मैं डाल रहा हूँ वो रिलेबल होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो भी डाली है उसमें मैं डेटा मतलब मैंने करंट अफेयर को या तो किसी न्यूज़पेपर से या मैगज़ीन से मैंने उस चीज़ को वेरीफाई किया है, फिर मैंने उस करंट अफेयर को आंसर को मैंने रिलेबल किया है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।